देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए। तो इसका मतलब हमें तीन पार्टिकल दे रखे हैं, वो इस सर्कल में इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में घूम रहे हैं और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो हैं स्मॉल ए। ठीक है, ये इसकी साइड्स है। The only forces acting on a particle are their mutual gravitational force। अब ग्रेविटेशन फोर्स है तो चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर इसमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इस वाले स्मॉल एम पर एक तो फोर्स इस एम का लग रहा होगा, राइट, और एक फोर्स इस एम का लग रहा होगा। तो एक तो फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो इनके कहीं बीच में आएगा, राइट। तो पहले मैं एक फोर्स को निकालूं, ठीक है। तो मैं एक फोर्स को अगर निकालूं तो एक फोर्स की डायरेक्शन आएगी इधर और दूसरे की डायरेक्शन आएगी इधर। तो मैंने इसको मान लिया F और इसको भी मान लिया F। अब इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो अगर मैं इसको निकालूं तो क्या होगा, देखिए F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन ए स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, ओके। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, एफ नेट जो आएगा दैट इज एफ स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, राइट। और इसका रूट रहेगा इस पे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2, राइट। तो इसमें से 2 से 2 कैंसिल, तो 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज √3f। अब ये f क्या है, ये f तो यही वाला है, सही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √3 gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशन फोर्स। अब वो गोल भी घूम रहा है, राइट। तो उसने क्या बोला, मूव्स अलोंग द सर्कल व्हाइल मेंटेनिंग देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो इसका मतलब उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन r। अब सवाल उठता है भैया r क्या है। r मीन्स कि ये जो m है इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या है। तो हमें मालूम है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर मैं सेंटर निकालूं तो वो आना चाहिए a अपॉन √3, सही है। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, सेंट्रीपिटल का, mv स्क्वायर अपॉन r है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 mv स्क्वायर अपॉन a। नाउ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज इक्वल, तभी तो वो एक सर्कुलर पोजीशन में घूमेगा, राइट। तो अगर इसको मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, Fg ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, √3 gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 mv स्क्वायर अपॉन ए। अब यहाँ पर जो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं, √3 कैंसिल, स्क्वायर से एक कैंसिल और एक m से एक m गया। तो हमारे पास क्या बचा, gm अपॉन a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू √gm अपॉन a, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ पूछी है, वेलोसिटी तो हमने निकाल ली। नाउ ईच पार्टिकल एंड द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे निकालें, देखते हैं भैया। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड निकालने से पहले आप ये देखिए, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल का रेडियस क्या है, अभी हमने देखा a अपॉन √3, ठीक है। तो टाइम पीरियड में इसका यूज आएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 2πr, r इज a अपॉन √3, राइट। 2πr अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है हमारे पास,
जी एम अपॉन ए का रूट, राइट। अब इसको और अच्छे से लिखते हैं, क्या आएगा, 2 पाई ए अपॉन, अब ये √3 रूट के अंदर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन, ये तो हो गया रूट में, और ए की पावर 1/2, मतलब रूट है एक तरफ से। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो 1/2 + 1 इज 2 पाई ए की पावर 3/2, 3/2 अपॉन √3 GM। एक काम कर लें, सिंपल सा फंडा, इसको हटा दें यहाँ से, इसको इस तरीके से लिखते हैं, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, देखिए दिमाग लगाओ ज़रा, राइट। नाउ दिस इज टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड भी आ गया हमारे पास और वेलोसिटी भी आ गई। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now question, mass capital M is split into these two masses which are then separated by a certain distance. What is the ratio of small m upon capital M which maximize the gravitation force between the parts? ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक हमारे पास कैपिटल M है जिसको हमने स्प्लिट कर दिया स्मॉल m और m-m है, राइट। अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं, वो क्या आएगा, जी m1 m2 अपॉन d², राइट। ठीक है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा m² अपॉन d², राइट। अब फोर्स मैक्सिमम कब होता है, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब dF अपॉन dm 0 होगा, राइट। तो अब अपने पास जो ये इक्वेशन है इसको दोबारा लिखिए, इसको दोबारा लिखिए, कैसे लिखें, F G, तो इसका मतलब F है अपने पास G m माइनस m² अपॉन d², राइट। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पर d अपॉन dm और यहाँ पर भी d अपॉन dm कर दीजिए। अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, g अपॉन d² इज कांस्टेंट। अब d अपॉन dm को अगर हम अंदर लें तो d अपॉन dm m, राइट, ये बचेगा हमारे पास, बचेगा कि नहीं बचेगा, लगाओ दिमाग, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो कैपिटल M है, कैपिटल M इज कांस्टेंट, तो वो तो आगे आ जाएगा, स्मॉल m बचेगा, ठीक है। स्मॉल m का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और m² का करोगे तो 2m होगा, राइट। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर m माइनस 2m एंड इट इज़ गिवन, ये तो 0 है यहाँ पर, राइट। तो 0 है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, 0 इज इक्वल्स टू m माइनस 2m। अब इस m को इधर लाइए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2m, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू m/2। पहली बात तो हमारे पास इनका ये मिल गया। अगर हमें रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं तो रेशियो कैसे निकालोगे, रेशियो में निकाल देते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m क्या है, m/2 एंड इट इज कैपिटल M, तो रेशियो इज 1:2। गॉट इट। Now the question is, determine the speed with which the earth would have to rotate, देखो रोटेट बोल दिया तो रोटेट वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर, so that a person on the equator whose weight 3/5 of its present value, write your answer in the term of this। तो देखिए अब हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या है उसका, apparent weight is equals to actual weight माइनस रोटेशन, राइट। रोटेशन क्या है, m ω² रेडियस ऑफ अर्थ cos square lambda, एंड व्हाट इज cos square lambda, इट इज द एंगल फ्रॉम द सेंटर। अब इक्वेटर पे है तो ये लैम्डा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mg' इज इक्वल्स टू mg माइनस m ω² r cos 0 डिग्री इज 1,
तो इसको मैं 1 ले लेता हूँ, राइट। अब यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या बचेगा। ओहो, अभी नहीं ले सकते कॉमन, क्यों नहीं ले सकते, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसने 3/5 दे रखा है। तो यहाँ लिखिए 3/5 एम जी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब m को कॉमन ले लीजिए और इसको काट दीजिए, स्मॉल m सब में से कट जाएगा कॉमन लेने में, राइट। और इस g को इधर लेकर आइए, 3/5 g माइनस जी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। तो अब इसमें से एलसीएम लेते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, -2g/5 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, राइट। तो अगर हम यहाँ से ओमेगा निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 2g/5 आर रूट। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन, राइट, गॉट इट। यही उसने पूछा था, क्या बोला था उसने, राइट योर आंसर इन टर्म ऑफ स्मॉल जी एंड कैपिटल आर। तो अपना आंसर आ गया। नाउ सी द क्वेश्चन, एट व्हाट डेप्थ बोला है, हाइट नहीं बोली, ठीक है। डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/4 टाइम्स। तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 1/4 ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू। तो डिक्रीज कितनी हो गई, 3/4। तो डिक्रीज नहीं लेना हमें, जो उसकी एक्चुअल है वो लेना है, ठीक है। डैट ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस। तो ठीक है, अब हमें डेप्थ का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या था अपने पास फॉर्मूला, डेल्टा जी डी इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। अब एक काम करिए, इस जी को इसके नीचे लाइए, ठीक है, लेकर आते हैं 1 माइनस डी अपॉन आर। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, ठीक है। ये क्या है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इज गिवन 1/4, दैट इज 1 माइनस डी अपॉन कैपिटल आर। अब एक काम करिए, इसको इधर लाइए, डी अपॉन कैपिटल आर और 1/4 को राइट में लाइए। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये 3/4, राइट, 3/4 है। तो अगर मैं स्मॉल डी को इधर ही रहने दूँ, उसको इधर ले जाऊँ, 3/4 कैपिटल आर, राइट। अगर इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल आर की वैल्यू भी दी है तो हम क्या लिखेंगे, 3/4 इंटू 6400। अब इसको काट देंगे, काट दीजिए, 2 3200, फिर काट दीजिए 2600। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 63848 kilometer. Now this is the depth from the surface. Then the value of gravity will become 1/4 of its actual value. Got it? Okay. Question: if velocity given to an object from the surface of the earth is n times the escape velocity. क्या बोला उसने, सरफेस पर इसकी जो वेलोसिटी है, जो हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है, दैट इज n टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। ओके, आगे वेलोसिटी, देन व्हाट विल बी द रेसिडुअल वेलोसिटी एट इन्फिनिटी। उसने बोला है फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, राइट। तो सबसे पहले हम देखें ये कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन को समझते हैं। टोटल एनर्जी at the surface is equals to total energy at infinity, right। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जब वो इन्फिनिटी पे पहुँच गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, राइट। अब चलिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, वी नहीं यहाँ देंगे हम वी ई का होल स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस इज माइनस जी एम एम अपॉन आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस,
एंड द काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी इज एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, राइट। अब इसमें हम क्या करें, अब हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए स्मॉल एम को कॉमन लेके पहले तो काट देते हैं, स्मॉल एम को काट देते हैं यहाँ से। ठीक है, स्मॉल एम को काट दिया और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर वी ई स्क्वायर माइनस 2 GM अपॉन आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ठीक है, मैंने 2 को क्या कर दिया है, मैंने 2 का एलसीएम ले लिया है पूरे में, राइट। अब देखिए इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको वी ई स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, राइट। अब हमारे पास रेसिडुअल वेलोसिटी कितनी बची, देखिए एन स्क्वायर माइनस 1 वी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइए, अपने पास मिल गया एन स्क्वायर माइनस 1 वी ई स्क्वायर, दिस इज द रेसिडुअल वेलोसिटी। गॉट इट। एक बार इसको फिर से देखिए, फिर से समझिए। देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बेटा, अ नैरो टनल इज डग अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड द पार्टिकल ऑफ मास m naught is placed at r/2 distance from the center. Find the escape speed of the particle from that place. तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पर रखा है, कितने डिस्टेंस पे है वो, r/2, राइट, r/2 डिस्टेंस पे है, और उसका मास क्या है, उसका मास है m naught। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ देखना है, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था GM m अपॉन 2r³ और यहाँ पर क्या था अपने पास 3r² माइनस वो डिस्टेंस जितना अंदर है, छोटा r का मतलब ये है, तो इसका यूज़ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसको यूज़ करने से पहले देखें, मैं कह सकता हूँ इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, राइट। अब आप खुद बताइए, जब हमने उसको एस्केप आउट किया तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी ज़ीरो हो जाएगी, राइट। अब ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि वो अपने अर्थ फील्ड से आउट हो जाएगी, तभी तो एस्केप होगी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसके पास, हाफ एम वी ई स्क्वायर, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। वाई आई हैव टेकन ई स्क्वायर, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी है और जो मास है वो है एम नॉट, राइट, गिवन है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस GM अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस, अब ये डिस्टेंस क्या है r/2, तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा r/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r² अपॉन 4, राइट, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम, किस किस को हटा सकते हैं, उसको पहले हटा दें। ठीक है, तो पहले हटा देते हैं, ये m0 और m0 ज़ीरो के उधर जाकर ज़ीरो हो जाएगा, राइट। 2 और 2 ज़ीरो के उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, राइट। अब बचेगा क्या हमारे पास, वी ई स्क्वायर माइनस GM अपॉन r³ और इसका एलसीएम ले लें, 4 3 12, 12 माइनस 1 इज 11r² अपॉन 4, राइट। अब इसमें कट करें, r² और पावर गई, अब हमारे पास बचा क्या, वो लिखते हैं, वी ई स्क्वायर माइनस 11 GM अपॉन 4r इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको उस साइड लेकर चले जाऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में आंसर इज एस्केप वेलोसिटी इसके लिए होनी चाहिए GM अपॉन 4r, राइट, ये 11 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज द आंसर, गॉट इट।